Hello बच्चों, let's read this question. The question says three identical bulbs are connected as shown in figure. When switch S is closed, the power consumed in bulb B is P. What will be the power consumed by the same bulb when switch S is opened? So four options are given. 9P divided by 4. Second is divided by 9. Third is 9P divided by 16. And fourth is 4P divided by 9. हमारे पास बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि थ्री बल्ब्स है आइडेंटिकल बल्ब जिसके अंदर अगर स्विच एस क्लोज्ड होता है तो बी बल्ब के अंदर पावर कंज्यूम्ड कितनी है पी। अगर स्विच एस ओपन होगा तो उस कंडीशन के अंदर बी बल्ब में पावर कंज्यूम कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो इसके अंदर की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, पावर इज इक्वल आई स्क्वेयर आर। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला होगा। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया। एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा इफ बल्ब्स आर आइडेंटिकल देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इज सेम। यानी कि अगर समान बल्ब हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी समान होगा। इफ बल्ब्स आर सेम देन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब विल बी सेम। यानी कि अगर समान बल्ब है तो उनका रेजिस्टेंस भी समान होगा। तो इस दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट दिया है हमारे पास। केस फर्स्ट क्या दिया है, स्विच एस व्हेन एस इज क्लोज्ड। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या सिनेरियो है, ये हमारे पास एक बल्ब यहाँ पे है यानी कि इसको मैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में शो कर रहा हूँ। सेकंड बी बल्ब एंड इसके साथ पैरेलली एक कनेक्टेड है। ये हमारे पास कनेक्टेड है बैटरी से। एंड स्विच एस जब क्लोज होगा तो हमारे पास ये सिनेरियो होगा। ये हमारे पास EMF E की बैटरी है, ये ए है, ये बी एंड ये सी है हमारे पास। अगर मैं इसको आर मान लेता हूँ तो ये भी हमारे पास कितना होगा आर एंड ये भी हमारे पास आर। तो इस कंडीशन के अंदर पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी, पावर दी है हमें पी। यानी कि कंज्यूम्ड पावर कंज्यूम्ड इज पी, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से आर नेट फाइंड करते हैं। आर नेट हमारे पास कितना हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आर नेट हमारे पास होगा आर नेट। आर नेट के अंदर बी एंड सी बोथ आर इन पैरेलल कंडीशन एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस ए के साथ सीरीज में है। तो यहाँ से आर नेट फाइंड करते हैं। आर नेट इज इक्वल आर प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R। ये हमारे पास आर नेट कितना आ जाएगा, आर प्लस आर बाई 2 विच इज इक्वल टू 3R बाई 2। ये हमारे पास आर नेट आ गया इस कंडीशन के अंदर। बाई ओम्स लो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, बाई ओम्स लो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई विच इज इक्वल वी डिवाइडेड बाई आर। आई हमारे पास कितना आ जाएगा, वी की वैल्यू है हमारे पास ई, आर है हमारे पास 3R/2। ये हमारे पास आ गई आई की वैल्यू। यानी कि टोटल करंट जो इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला है वो कितना है, आई विच इज इक्वल 2E डिवाइडेड बाई 3R। यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई एंड दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे बी एंड सी का रेजिस्टेंस आर आर सेम है तो यहाँ पे दोनों में करंट हाफ हाफ डिवाइडेड हो जाएगी। अगर बी के अंदर मैं करंट एज्यूम करूँ आई बी, बी के अंदर करंट एज्यूम करूँ मैं आई बी, तो वो मेरे पास कितनी हो जाएगी 2E डिवाइडेड बाई 3R। इसका हाफ, तो इसका हाफ हमारे पास कितना आ जाएगा E/3R। ये हमारे पास आई बी के अंदर करंट आ जाएगी। यानी कि बी बल्ब के अंदर करंट कितनी जाएगी E डिवाइडेड बाई 3R। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास P कितनी आ जाएगी, P इज इक्वल आई बी स्क्वेयर
आर। आई बी हमारे पास है ई डिवाइडेड बाई 3r, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। ये हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 9r। यानी कि हमारे पास P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है हमारे पास ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9r। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड केस देखते हैं, जब S इज ओपन। केस सेकंड, केस सेकंड हमारे पास क्या है? व्हेन S इज ओपन, यानी कि S ओपन है तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा? ये एक रजिस्टर है R, ये यहाँ से B बल्ब से जुड़ा हुआ है, यानी कि दूसरे B रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से, एंड ये यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये EMF की बैटरी E, एंड स्विच एस यहाँ से ओपन है तो इसके अंदर सेकंड जो सी रजिस्टर होगा उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो मैंने इसको हटा दिया है, यानी कि ये आर, ये आर, ये है ए रजिस्टर, एंड ये हमारे पास है बी रजिस्टर। तो यहाँ पे आर नेट इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? आर नेट, आर नेट मेरे पास है सेकेंड कंडीशन के अंदर, दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2, ये मेरे पास हो जाएगा 2R। 2R हो गया। तो यहाँ से बाई ओम्स लो आई फाइंड कर लेंगे। बाई ओम्स लो आई हमारे पास कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल वी डिवाइडेड बाई आर। वी हमारे पास है ई डिवाइडेड बाई आर, हमारे पास कितना है? 2R। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है तो दोनों के अंदर आई सेम फ्लो करेगी, यानी कि ई डिवाइडेड बाई 2R, यही आई की वैल्यू हमारे पास रहने वाली है। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ की पावर को ज्यूम करूँ पी डैश, पी डैश, तो आई बी स्क्वेयर इंटू आर। आई बी मेरे पास कितना है? आई बी मैंने अभी फाइंड किया ई डिवाइडेड बाई 2R। ई डिवाइडेड बाई 2R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। ये मेरे पास आ गई पी डैश की वैल्यू। अगर इसका मैं रिलेशन देखूं पी से, तो पी मेरे पास कितना था? पी मेरे पास था ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9R, यानी कि पी डैश मेरा कितना हो जाएगा? पी डैश मेरा हो जाएगा, पी मेरे पास क्या था? पी है मेरा ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9R। तो यहाँ से ई स्क्वेयर बाई आर कितना आ जाएगा? ई स्क्वेयर बाई आर की वैल्यू है 9p। वो अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे तो ये पी डैश मेरा आ जाएगा 9/4p। ये मेरे को फाइंड करना था। p डैश इज इक्वल टू 9p डिवाइडेड बाई 4, विच इज माई फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेक करेंगे, option first option is the right answer. 9p divided by 4 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.